आपने हमेशा देखा होगा किसी की शक्ल किसी ना किसी से मिलती है, लेकिन आवाज हूबहू मिलती है, ये आज हम पहली बार आपको दिखाएंगे। तो आपको बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसी आवाज जो है ये महाशय की है। और इनका हम आपको परिचय करा दें कि ये सुमित दास जी हैं और बिल्कुल मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी जैसी वाणी से बोलेंगे। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से बात करते हैं और क्या कहना चाहेंगे। जी सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम पहले आपसे मोदी जी का है या फिर सुमित जी का है? ये तो आप ही को डिसाइड करना है कि आपको कहना क्या है। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी चुनाव का समय है और चारों ओर सभी तरफ चुनावी जो माहौल है इसको लेकर के एक दूसरे के साथ सहयोग करके हम आगे तैयारी कर रहे हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वार्ड क्रमांक 51 से मुरारी भैया ने जो पिछले 5 सालों में कार्य किया है ये किसी से छुपा नहीं है। आप सभी ने देखा होगा कि इन्होंने जो 20 सालों से सड़क नहीं बने थे ये सड़क बनाने का कार्य किया जो ये मुरारी भैया ने किया। दूसरी बात, जब हम गलियों से गुजरते थे तो अंधेरा छाया रहता था, माताओं बहनों को डर भय लगता था, नौजवान युवाओं को डर लगता था, पर इन्होंने स्ट्रीट लाइट लगवा करके हमारा जो डर खत्म करने का काम किया है, ऐसा अगर कार्य किसने किया है तो मुरारी भैया ने किया है। आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से लोग पानी के लिए तरसते थे, बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे। इन्होंने इस गली गली में जो घर मकान बने हुए हैं उनके अंतिम पंक्ति तक बने हुए मकानों तक पानी पहुंचाने का अगर कोई काम किया है तो मुरारी भैया ने किया है। और यही एकमात्र कारण है कि पूरी नौजवान युवा पीढ़ी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से 4 तारीख को कार में बटन दबेगा और भारी मतों में जो मुरारी भैया है वो विजय प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं एक बार कहना चाहता हूं, मुरारी भैया, मुरारी भैया, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। और पुनः मैं आपके चैनल को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें कवर किया। मोदी जी, मैं तो थोड़ी देर मोदी जी कहूँ या सुमित दास जी कहूँ, मैं तो कंफ्यूज हो गई कि मैं मोदी जी का इंटरव्यू कर रही हूँ या फिर आपका कर रही हूँ। तो ये कहाँ से ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ ये? देखिए, बात ऐसा है कि मैं मोदी जी को अपना आदर्श मानता हूँ और उनके आदर्शों में चल करके इस भारत भूमि को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम कार्य करेंगे और मोदी जी से यही हमें प्रेरणा मिलती रहती है। कभी मुलाकात हुई है मोदी जी से? कभी आपने अपनी आवाज उनको बताई है कि अगर कभी मिलेंगे आप तो क्या कहेंगे? देखिए, मुलाकात तो हुई नहीं है पर मिलने का बड़ा इच्छा है कि उन्हें मैं अपने पास से देखूं। बस टीवी में देखता रहता हूं और वहीं से उनको जो है मैं फॉलो करता रहता हूं। अच्छा, मोदी जी के अलावा और किसी की भी आवाज आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं? जी, मैं ऐसा है कि लालू जी का कर सकता हूँ। अच्छा, करके दिखाइएगा। देखिए मोदी जी, तो इतना ना चिल्लाइए, नस फट जाएगा। तो सारे लोग यही ना कह रहा है कि चारा खा गया है, चारा खा गया है। तो इतना ना खा ले तो हमारा पेट ना इतना बड़ा होता। तो यार आरोप प्रत्यारोप का दौर बंद कीजिए, ऐसा ही चलेगा क्या? इसीलिए सबको एक होना पड़ेगा। मोदी जी। अच्छा, योगी जी की कर सकते हैं थोड़ी बहुत? ऐसा तो कभी मैंने योगी जी को ट्राई नहीं किया, पर प्रयास जरूर कर सकता हूँ, पर ऐसा डायरेक्टली ऐसा नहीं हो पाएगा उसके लिए तो, क्योंकि मैं मोदी जी को चूंकि मैं अपना आदर्श मानता हूँ और निरंतर उन्हीं का मैं करता रहता हूँ। अच्छा मोदी जी, 2024 यानी लोकसभा के चुनाव की किस तरह की तैयारी है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो 2024 का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी
और बहुमत के साथ जीतेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने भी देखा होगा कि पूरे देश भर में जो विकास कार्य हुए हैं, इसका अगर श्रेय जाता है तो हमारे देश के जनता को जाता है, क्योंकि जनता ने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो कार्य किया है, और इसके लिए हमारी मातृशक्ति भी पीछे नहीं है, मातृशक्ति भी कार्य कर रही है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कुछ लोगों को इसी का दर्द सता रहा है। मैंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसी का दर्द सता रहा है। पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि 2024 में आपको सहयोग करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ देर के लिए तो मैं यही सोच रही थी कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू कर रही हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, ये हमारे सुमित दास जी थे, जो कि वृंदावन से आए, कृष्ण की भूमि से आए हैं। और इनके अगर मैं गले में बात करूं तो गले में सरस्वती जो है विराजमान है, जो कि इतनी अच्छी अच्छी भाषा जो है वो कॉपी करके बिल्कुल हूबहू ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी की भाषा जो है वो कॉपी कर रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद जी की भी भाषा जो है वो कॉपी की। क्या कहना चाहेंगे, मतलब सीखा कैसे, मैं ये जानना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है, सीखने का मैं बचपन से ही ऐसे ही कॉपी करता था, टीचरों का, अच्छा। कार्टूनिस्ट का, ऐसे। किसी टीचर का भी कॉपी करके दिखा दीजिए। मैं कार्टून का भी कर देता हूँ आपको। ऐसे तो जैसे डिस्कवरी, ऐसे 25 टाइप के मैं आवाज ऐसे निकाल लेता हूँ। अच्छा, 25 टाइप के। हाँ, एक दो और सुना दीजिएगा। ये देखो कितने सारे लोग हैं। ओह जयसवाल, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलना पसंद करूंगा। क्या तुम मुझे अपने साथ लोगे? मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब बकवास कर रहे हो। मैं तुम सबको पकड़ के कच्चा चबा जाऊंगा। देखो ओका, ये किस टाइप की बात चल रही है? देखो ये सारे हमें सता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। आप सभी को पता होगा, देखिए कुछ पिछले समय से ये जो है अभी जो चुनावी माहौल है, और हमारे मुरारी भैया ने जो कार्य किए हैं, निश्चित रूप से उनका कार्य बोलता है, और जो विकास कार्य हुई है किसी से छुपा नहीं ये है। किसकी आवाज है? किसी से भी मिलन कर लीजिए। जी, ऐसे तो करने के लिए तो हम किसी का भी करते रहते हैं, बस आपको मिलन करना है कि अच्छा, आवाज अखिलेश यादव की कर लेते। नहीं, मैंने तो उनको कभी सुना ही नहीं है। क्योंकि मौका मिले तो जरूर कर लेंगे। पर योगी जी का बिल्कुल मेरे मन में, जब आपने कहा है तो योगी जी का तो हम कर ही लेंगे। आज शाम तक ही योगी जी को तैयारी कर लेंगे अपने अंदर। क्योंकि मेन क्या है ना, मैं मोदी जी, योगी जी, इनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। तो जिसको हम मानते हैं तो उन्हीं का ही कर सकते हैं, जिनको नहीं मानते उनको कहाँ से अच्छा, कोई करेंगे। ऐसी बात बताना चाहेंगे जैसे किस विषय में? मोदी जी के लिए जो आप प्रेरणा देती हो आपको और आप आदर्श मानते हो? देखिए, मोदी जी की पहली बात तो ये है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने युवाओं के लिए, माताओं के लिए, हमारे पूरे देश के लिए जो कार्य किया है, अभूतपूर्व कार्य है। और इससे पूर्व में ना ऐसा कोई प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है, ना मुझे लगता है कि आने वाले समय में मिलेगा। साक्षात जो है वो स्वामी जी का हम उनको प्रतिरूप मानते हैं। तो मोदी जी वाकई में इस भारत भूमि के लिए आज हमारे अंदर जन जन में जो उन्होंने हिंदुत्व की भावना जागृत करने का उन्होंने काम किया, युवाओं में नया जोश भरने का काम किया, युवाओं को रोजगार की दिशा में जोड़ने का उन्होंने जो काम किया। अगर किसी बॉलीवुड एक्टर की आवाज कर सकते हैं? देखिए, नहीं ऐसे तो मैं कभी कार्टूनिस्ट वाला ऐसा मैं कुछ करता नहीं हूँ। बस मोदी जी को मानता हूँ, चाहे कोई रहे चाहे ना रहे। मैं अकेले में ही मोदी जी को बोलता रहता हूँ, मैं अकेले ही सुनता रहता हूँ। ऐसे में कभी किसी स्टेज परफॉर्मेंस में मैंने नहीं किया है, और ना ही मैंने कहीं। चलिए, अभी तक आपने, हालांकि ये गॉड गिफ्ट है और मैं बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रशंसा हुई, और अब हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोग आपको सुनेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी है कि आपके माध्यम से ये बात, मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी तक पहुंचे और वो हमें मिलने के लिए बुलाए, तो उनके साथ मिलकर के भी मैं कई सारे। तो ये नहीं कहेंगे देखो हम मोदी जी आपकी आवाज कॉपी कर लेते हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा, पर उनके साथ विकास के मुद्दों पर कई सारे चर्चाएं मुझे करनी है। ऐसा तो नहीं है कभी जैसे मोदी जी बनकर उनकी आवाज वो आप कॉपी करते हैं, किसी को हटकाता भटकाना, ऐसा तो नहीं? देखिए, पहली बात तो है कि मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व है,
उनके आवाज को लेकर के किसी को हड़काने वाला विषय तो होता ही, मतलब हो ही नहीं जैसे सकता। अगर किसी को मान के चलिए हमारे सहयोगी को आप फोन करें तो कैसे करेंगे, मतलब मैं मोदी जी बोल रहा हूँ कैसे बोलेंगे, जरा बोलिएगा। देखिए पहली बात तो ऐसा है कि मोदी जी का फोन ऐसे डायरेक्ट आता ही नहीं है नहीं, जैसे वो उसके कभी लिए। किसी को करते हो, जैसे किसी को करते हो तो कैसे करते हैं? जी हेलो जी, नमस्कार, और कैसे हैं आप? तो ये अचानक उनको थोड़ा लगने लगा ये कौन है। तो ऐसा हुआ था, एक बार की बात मैं आपको एक घटनाक्रम बताऊं। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे एक मित्र है, तो वो उनके गांव में मैं कभी गया नहीं, तो गांव के जो प्रधान है, ऐसा हुआ तो वो भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने फोन किया तो बोलते ये प्रधान जी जो है ये काम वाम कर नहीं रहा है ठीक से, कुछ बोलिए। तो फिर मैंने उन्होंने बोला कि अभी तो तुरंत बात नहीं हो सकती, हम उनसे पीएमओ से थोड़ा सा परमिशन लेंगे फिर बात कराएंगे। जी, तो फिर मैंने फिर बात करवाई, फिर मैं बोला जी प्रधान जी, और कैसे हैं आप? मुझे सुनने में आया है कि आप कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, ऐसा है क्या? तो वो बोले नहीं नहीं सर मैं काम करता हूँ पूरा। तो वो भी पूरा हड़बड़ा गए। तो मैं बोला नहीं यार, अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो बिल्कुल बेहतर से बेहतर कार्य कीजिए, क्योंकि स्वाभाविक है आपको जनता जनार्दन ने चुना है तो आपको सेवा देनी चाहिए, आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, और आप ऐसा कार्य करेंगे फिर दोबारा से चुन के आएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण वार्ड क्रमांक 51 है, आप दे सकते हैं, देख ये सकते हैं कि यहाँ जो है पार्टी विशेष मायने नहीं रखता है, कौन सा चुनाव चिन्ह है ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है तो विकास मायने रखता है कि आपने अपने वार्ड वासियों के लिए, आपने अपने नगर वासियों के लिए, आपने अपने क्षेत्र वासियों के लिए कैसा कार्य किया है, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं सभी से ये आग्रह करना चाहता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने अपने स्थान पे, क्योंकि आप सभी को प्रधान सेवक बना के जनता जनार्दन ने भेजा है, तो जो सेवा का अवसर आपको मिला है इस अवसर को ना गवाते हुए सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित दास जी। मैं बोल सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी से हमारा अभी इंटरव्यू चल रहा था, तो बहुत अच्छी बात हुई, और ये भाषा जो है कई लोगों की निकाल बोल सकते हैं, हालांकि मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं। देखते रहे आरके टीवी, नमस्कार। शुक्राबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल, घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शुक्राबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456828310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई में दोपहिया वाहनों के कम माइलेज की परेशानी से अब मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आ गई बाजार में दमदार किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल। जेब खर्च की बचत और आकर्षक ऑफर के साथ घर ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक बाइक। होप इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का शहर का प्रथम शोरूम। शीघ्र संपर्क करें। हमारा पता नगलाबरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। प्रोप्राइटर अरुण अग्रवाल। खुल गए आपके शहर में सस्ती दवाइयों और विशेष छूट के साथ लाइफ केयर फार्मेसी। जन सेवा मेडिकल पॉइंट, होटल मोनार के पास, बाईपास, जलेसर रोड, क्लब चौराहा, फिरोजाबाद। प्रोप्राइटर योगी शर्मा। मोबाइल नंबर 8273080841। शहर फिरोजाबाद में शिक्षा के नए आयाम खोल रहा सर्विलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ संस्कारों का सरोकार, देश प्रेम की भावना को कर रहा जागृत। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज्ञान के साथ कला, डिजाइन, स्मार्ट कंप्यूटर शिक्षा का एकमात्र संस्थान, सीबीएसई बोर्ड, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। बच्चों के लिए स्कूल का हरा भरा खुला वातावरण विद्यार्थियों में कर रहा एक नई ऊर्जा का संचार। छात्रों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था,
गरीब बेटियों, असहाय बच्चों के लिए विशेष छूट। हमारा उद्देश्य ना रह जाए कोई शिक्षा से वंचित। प्रवेश के लिए जल्द पधारें। हमारा पता प्रेमनगर, डाक बंगला, NH2, सर्वलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9536046046। प्रबंधक कामरान खान, प्रिंसिपल इदराक अहमद। और जतिन, तुम्हारे बेटे राजकीय स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष। जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशन्स हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575।